हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड या फिर इसे हम बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये जो मेथड है बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जनरली एमीन्स के लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो भी आज एग्जांपल देने वाले हैं वो एल्कलॉइड के टर्म्स में होने वाली है। यानी कि हम हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड या फिर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एल्कलॉइड के लिए देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड के लिए वो दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है कि उस कंपाउंड में टर्सरी एल्काइल एमीन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी चीज होती है बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। टर्सरी एल्काइल एमीन का मतलब है कि वहां पर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा और वो जो नाइट्रोजन होगा वो तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि तीन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज ये होती है कि बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, यानी कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन उस कार्बन का हाइड्रोजन हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन एंड उसके बगल वाला हाइड्रोजन हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। तो उसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट होने चाहिए एंड टर्सरी एल्काइल एमीन भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर के हम हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि जो एमीन होता है उसे हम ट्रीट करते हैं CH3I से, यानी कि मिथाइल आयोडाइड से। बहुत ही ज्यादा CH3I लिया जाता है, एक्सेस में लिया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में चेंज हो जाता है। ऑन फर्दर रिएक्शन विद AgOH इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइल सॉल्ट, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने के बाद हम AgOH, जिसका मतलब होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इससे पास करते हैं। इससे पास करने के बाद हमारे पास बनता है हाइड्रोक्साइल सॉल्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्साइल सॉल्ट बन जाता है। देन फिर हम इसे करते हैं हीट करने पे क्या होता है कि जो सॉल्ट हमारे पास प्रेजेंट था हाइड्रोक्साइल सॉल्ट, वो E2 एलिमिनेशन में जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। अब E1 E2 ये सब क्या होता है, ये चीजें हमने पहले पढ़ रखी है। E2 का मतलब हो गया बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाती है एंड यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब इस एल्कीन के फॉर्मेशन के साथ साथ हमें मिलता है एमीन, जो कि 3 डिग्री एमीन होता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 स्टेप होती है। पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हमें इसे एक्सेस ऑफ CH3I से पास करवाना है। जब आप CH3I से पास करवा लोगे देन फिर AgOH से पास करवाना है, उसके बाद फिर हीट कर देना है और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है एंड 3 डिग्री एमीन मिलता है। यानी कि दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं हर्डेनिन मिथाइल ईथर। हर्डेनिन मिथाइल ईथर क्या है, एक प्रकार का एल्कोलॉइड है जिसका अभी हम हॉफमैन डिग्रेडेशन करने वाले हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करने वाले हैं। इस कन्वर्टेड टू पी मिथाइल स्टेरिन बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो इसे हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, पारा मिथाइल स्टेरिन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देखोगे तो हमारे पास ये प्रेजेंट है हर्डेनिन। यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि नाइट्रोजन जो है टर्सरी एल्काइल होना चाहिए। एमीन ग्रुप आप देखो ये नाइट्रोजन है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो इसीलिए CH3 लिखा हुआ है एंड ऊपर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये टर्सरी एमीन ग्रुप हो गया। देन फिर इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। तो ये जो है हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड में जा सकता है। तो पहला स्टेप होता है CH3I से पास करवाना। जब इसमें हम CH3I डालते हैं तो CH3I अपने आप को तोड़ता है CH3 प्लस में एंड I माइनस में, और ये पूरी चीज यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाती है। ये जो लोन पेयर है ये अट्रैक्ट करता है इन दोनों को। यहाँ पर ये जो CH3I है दोनों के दोनों यहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं NCH3 का होल 3, क्योंकि पहले से 2 था एंड यहाँ से एक आ गया तो CH3 का होल 3 हो गया एंड एक आयोडीन आ गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बनता है और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है क्योंकि यहाँ इस अपनी लोन पेयर को दे दिया है। देन सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो बना है उसको हम पास करवाते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड टूटता है Ag प्लस और OH माइनस में। अब हमने यहाँ पर क्या देखा था कि N प्लस CH3 का होल 3 I माइनस था, तो वो जो I माइनस था वो Ag प्लस के साथ जाकर के AgI बनाएगा और यहाँ से निकल जाएगा और उसके जगह में OH जो है वो जाकर के जुड़ जाएगा। तो हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है। देन फिर क्या होता है कि जैसे ही आप हीट करोगे तो हीट होने से ये एलिमिनेशन रिएक्शन में जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा तो यहाँ से H2O निकलता है और टर्सरी एल्काइल अमीन निकलता है। कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके पास यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन इस जगह पे प्रेजेंट है। ये जो बीटा हाइड्रोजन है ना ये यहाँ से रिमूव होता है। क्यों रिमूव होता है, ताकि ये OH के साथ जाकर के बाइंड कर सके। ये हाइड्रोजन और ये जो OH है ये H2O बना करके निकल जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है ताकि ये नाइट्रोजन को स्टेबलाइज कर सके। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन निकला इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को देकर के गया है तो उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके और यहाँ पर जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ से ये जो NCH3 का होल 3 दिख रहा है ये रिमूव होता है और यहाँ से जो H है और यहाँ का OH है ये H2O बना करके रिमूव हो जाते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इस जगह पे डबल बॉन्ड आ चुका है, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट चुका है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन कोई भी लॉस नहीं होता है, बस एक्स्ट्रा चीजें जो आपको दिख रही है यहाँ पर ये सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं पारा मिथॉक्सी स्टीरीन, ये इस तरीके का होता है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल से हम और एक समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देखोगे तो इस जगह
पे आपका टर्सरी एल्काइल एमीन प्रेजेंट है एंड यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन इस जगह पे भी है एंड इस जगह पे भी है। तो सबसे पहले हम इसको CH3I से पास करवाते हैं। जैसे CH3I से पास करवाओगे ये पूरी की पूरी चीज इसके पास जाकर के अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 एंड I- बन जाता है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज हो जाता है। फिर इसे हम पास करवाते AgOH से, तो यहाँ पर ये जो I- है ये Ag के साथ AgI बनाता है और वो हट जाता है। फिर OH- इस जगह पर जाकर के जुड़ जाता है। तो हमें कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है जहाँ पर OH आपको यहाँ पर दिख रहा है एंड देन फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन को खोजने के लिए जाएंगे। तो अल्फा हो गया एंड ये बीटा है। यहाँ पर OH- मत लिखना, अगर यहाँ लिखते हो तो यहाँ मत लिखना और अगर यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ मत लिखना, ठीक है। यहाँ पर अब हम बीटा हाइड्रोजन की खोज में जाएंगे। तो हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बीटा हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। जैसे ही आप इस बीटा हाइड्रोजन को पकड़ोगे तो ये निकलेगा यहाँ से OH- के साथ अटैच होगा और H2O बना करके रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसके कारण से यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। देन फिर हमें क्या पता है कि ये NCH3 का होल 3 इसका भी रिमूवल होना है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये एक नया प्रकार का प्रोडक्ट बन गया है जो अब लैंडोसिन नहीं होकर के कुछ और प्रोडक्ट है। तो यहाँ से दोबारा से मिथाइलेशन रिएक्शन स्टार्ट होगी, यानी कि फिर से हमें CH3I देना पड़ेगा, फिर से AgOH देना पड़ेगा, फिर से हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के ये जो है आपका ये प्रोडक्ट हट जाएगा। तो इसे हम दोबारा करेंगे। तो उस रिएक्शन को दोबारा आगे बढ़ाने से क्या होता है, वहां पर NCH3 का होल 2 था, फिर से यहाँ पर इसे पास करेंगे तो एक एक्स्ट्रा CH3 चला जाएगा। फिर यहाँ से OH का AgI रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा एंड देन फिर हाइड्रोजन रिमूव होकर के यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जहां जहां आपको बीटा हाइड्रोजन दिखता है ना, वहां पर आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, टर्सरी एल्काइल अमीन को हटा देना है, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका रिएक्शन। अब हम यहाँ पर एक शॉर्टकट देख लेते हैं कि अगर इसका कन्वर्जन पूछा जाता है कि आपको तुरंत कैसे बनाना है। वैसे आपको आइडिया ऊपर हो ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से देख लो। When more than one sequence are required to eliminate the nitrogen atom from the compound, then sometimes it is better to hydrogenate the alkene after first sequence to avoid the possibility of isomerization। कहने का मतलब है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा सीक्वेंस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम के अगल बगल में, ताकि आप नाइट्रोजन को एलिमिनेट कर सको, क्योंकि ऊपर के जस्ट एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, वो भी दो प्रेजेंट था, तो नाइट्रोजन अभी हटा नहीं था। तो ऐसे ही सीक्वेंस जब आपके पास प्रेजेंट होते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेट कर देते हैं एल्कीन को फर्स्ट सीक्वेंस के बाद, ताकि आइसोमराइजेशन से बचा जा सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए पिपरिडीन जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं पिपरिलीन में आफ्टर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास प्रेजेंट है पिपरिडीन, इसे हम CH3I एक्सेस में ले रहे हैं, AgOH और हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ये जो नाइट्रोजन और CH3 दिख रहा है ये पूरा का पूरा हटा देना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन 2-3 बार चलेगी तब जाकर के ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पर तुरंत हटाना है क्योंकि कन्वर्जन करना है तो उतना ज्यादा टाइम रहेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है ये पूरे के एलिमिनेट कर दो और इसके बगल में जहां जहां बीटा हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके इसके जस्ट सामने में हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है और ये जो पूरा बॉन्ड है ना ये पूरा का पूरा टूट जाएगा एंड फिर हमें यहाँ पर NCH3 का होल 3 मिलेगा। ये ध्यान रखना, कभी भी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में हमारे पास टर्सरी एल्काइल अमीन ही निकलता है, सेकेंडरी नहीं निकलेगा, प्राइमरी नहीं निकलेगा, हमेशा टर्सरी एल्काइल अमीन ही निकलेगा। और अगर आप इसी रिएक्शन को लंबे तरीके से देखते हो तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर CH3 डाल रहे हैं, AgOH डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इस नाइट्रोजन के पास CH3 जुड़ गया, ये CH3 पहले से था, ये CH3 आ गया है, यहाँ से OH- आ गया है, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, देन जाकर के डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। अभी भी ये जो नाइट्रोजन है ये हटाने है, तो क्या करेंगे, फिर से इस रिएक्शन को दोहराएंगे। तो CH3I दोबारा डालना पड़ेगा, AgOH दोबारा डालना पड़ेगा एंड हीट दोबारा करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड ये पूरा का पूरा जो है NCH3 का होल 3 बन करके निकलेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो यही जो है ये पिपरिलीन है और ये रियल इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। तो कन्वर्जन आएगा तो डायरेक्ट करना और कन्वर्जन नहीं आएगा आपको दिखाना है पूरा प्रोसेस लिख करके। तो 3 एग्जांपल हमने देखे हैं अभी तक, आई होप आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी लिमिटेशंस है कि दिस मेथड फेल्स इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड आल्सो विद टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन इवन दो दे हैव बीटा हाइड्रोजन एटम। क्या होता है इनका एक्सेप्शन कि ये जो मेथड है ये फेल हो जाता है कब, जब इनके पास अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है और टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन प्रेजेंट होता है। इनमें बीटा हाइड्रोजन एटम होता है फिर भी ये इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन जो है ये N मिथाइल टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन देता है लेकिन ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ाता है। जैसे कि देखोगे कि ये जो हमने लिया है यहाँ पर टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन का एग्जांपल है, ये CH3I से पास करवा रहे, AgOH से पास करवा रहे, हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये H का रिमूवल हो रहा है और CH3 यहाँ पर जाकर के जुड़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे हम इस रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो यही इसका एक्सेप्शन है कि ऐसे रिएक्शंस को हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड क्या होता है या फिर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जिसे हम कहते हैं ये क्या होता है, इनकी लिमिटेशंस क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। वीडियो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।